हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैनल पे प्लस वन का एक टॉपिक है सॉलिड्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा स्टडी की हुई है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। स्टूडेंट, अब हम सॉलिड्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे, मीन्स कि इसकी पूरा ही इसके बारे में सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली स्टूडेंट, सॉलिड्स जो हैं, देखो आपको ब्रिक दिखाई दे रही है, ब्रिज या वायर या बिल्डिंग्स, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट? सॉलिड्स हैं, बट इनकी शेप में डिफरेंट है या इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है इनकी शेप में डिफरेंट है या इनके जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? डिफरेंट दिख रहे हैं। ये किसके कारण दिख रहे हैं? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। Student, properties of solid. Student, they have definite volume and shape. Intermolecular distance are shorter होता है इनका। intermolecular forces are stronger हैं। they consisted particles, atom भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं और ions भी हो सकते हैं। वे fixed position and can only oscillate their main position. means कि स्टूडेंट कि जो पार्टिकल्स हैं इसमें वो क्या है? फिक्स पोजिशन होता है उनका और ऑसिलेट करते हैं, बट वो अपनी मेन पोजिशन पे ही ऑसिलेट करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। स्टूडेंट, रिजिड का मीन है कि उनको हम वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, जो सॉलिड्स हैं ये क्या है? इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है बिकॉज मोलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो मोलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कम होता है। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, इसका मीन्स कि वो बहुत ही क्लोज जो है वो आपस में मतलब कि हेल्ड हुए हैं, आपस में पड़े हुए हैं बहुत ही क्लोजली, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, और जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड में इनका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होने का कारण है कि ये जो इनका ऑर्डर है वो अरेंज हुआ होता है, मतलब कि वो मोस्टली ऑर्डरली अरेंज हुए होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, इसलिए जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो मिनिमम है स्टूडेंट। और सॉलिड्स में स्टूडेंट टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की लाइक लिक्विड, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है? स्ट्रांगली हेल्ड हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट, सॉलिड्स को दो तरह क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। स्टूडेंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो get the substance whose consistent particles are arranged in a definite geometry pattern in 3 dimension। मीन्स कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है कि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनको डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज किया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अमोर्फस सॉलिड। स्टूडेंट, जो अमोर्फस वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है जिसका मीन है नो फॉर्म, ठीक है। फिर जो अमोर्फस सॉलिड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज नहीं हुए होते रेगुलर अरेंजमेंट में, उसको हम क्या कहेंगे? अमोर्फस सॉलिड कहेंगे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 3 डिमेंशन है और अमोर्फस सॉलिड भी क्या है? 3 डिमेंशन ही है। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है? रेगुलर शेप के हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ट्रू सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हम कॉपर, सिल्वर या कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं। एंड अमोर्फस सॉलिड जो है वो क्या है? इरेगुलर शेप के हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है और ये पसीडो सॉलिड है। मीन्स यहाँ पे पसीडो सॉलिड का मीन्स है कि ये ऐसा सॉलिड है जिसमें क्या है? टेंडेंसी है फ्लो करने की, उसको हम क्या कहेंगे? पसीडो सॉलिड कहेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, रबर या प्लास्टिक। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मोलिकुलर क्रिस्टल, सेकंड वन इज आयनिक क्रिस्टल एंड थर्ड वन इज नेटवर्क क्रिस्टल, फोर्थ वन इज मेटालिक क्रिस्टल। नाउ स्टूडेंट, जो मोलिकुलर क्रिस्टल है उसके भी आगे फर्दर 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मोलिकुलर, पोलर मोलिकुलर एंड एच बॉन्ड। स्टूडेंट, यहाँ पे एच बॉन्ड का मीन्स है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्टली हम मोलिकुलर क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। मोलिकुलर क्रिस्टल क्या है? दीज आर द क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इन विच द कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल्स। मीन्स कि जो मोलिकुलर सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? मोलिक्यूल्स हैं। और जो मोलिक्यूल्स हैं वो हेल्ड हुए होते हैं बाय लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स कि स्ट्रांगली हेल्ड हुए होते हैं। आगे स्टूडेंट आपको बताया कि फर्दर इनके जो हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर, सेकेंड पोलर, थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड।
स्टूडेंट फर्स्टली हम नॉन पोलर एंड पोलर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये क्या है? दीज आर द दोज crystalline substance in which the consistent particles are either atoms like in the noble gas, मतलब कि जैसे हीलियम होगी, नियोन होगी या आर्गन होगी, ठीक है। ये हेल्ड हुए होते हैं बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, इनका हाई लो जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या है? नॉन कंडक्टर है। सेकेंड वन इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड। स्टूडेंट जो मोलिक्यूल्स हैं of substance formed by the polar covalent bond, for example HCl, ठीक है। ये हेल्ड हुए होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग डाइपल फोर्स के साथ। और ये ऑल्सो क्या है? सॉफ्ट होते हैं, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट नॉन पोलर के पोलर से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ये ऑल्सो क्या है? नॉन कंडक्टर है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड्स। एंड अगर आपको इनकी हेडिंग से ही समझ लग गया होगा, ये वैसे मोलिक्यूल्स है जिनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है किससे? पोलर मोलिक्यूल से और नॉन पोलर मोलिक्यूल से, और ये क्या है? नॉन कंडक्टर हैं ये। नेक्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। स्टूडेंट ये जो इनके आयनिक सॉलिड है, इसका आयनिक सॉलिड है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है होता है आइंस में, ठीक है। और जो इनको अरेंज किया, जो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं बाय रेगुलर मैनर में जो है वो अरेंज हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम NaCl ले सकते हैं या लिथियम फ्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके ये क्या है? दोनों एग्जाम्पल्स है। जो आयंस होते हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जो है वो हेल्ड हुए होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, पुअर कंडक्टर हैं, हाई इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है, और ये सॉल्युबल हैं किसमें? वाटर में। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी चार टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मोलिकुलर क्रिस्टल, सेकेंड वन इज आयनिक क्रिस्टल, एंड थर्ड वन इज नेटवर्क क्रिस्टल, फोर्थ वन इज मेटालिक क्रिस्टल। नाउ स्टूडेंट जो मोलिकुलर क्रिस्टल है उसके भी आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मोलिकुलर, पोलर मोलिकुलर एंड एच बॉन्ड। तो यहाँ पे एच बॉन्ड का मीन्स है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट क्रिस्टल। सो स्टूडेंट जो इन कोवलेंट क्रिस्टल जो है, द कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम which are linked to the adjacent atom by covalent bond throughout all the crystals, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डायमंड या ग्रेफाइड जो है इसकी जो है दो एग्जाम्पल्स हैं। आगे क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डायमंड के बारे में स्टडी करेंगे। जो डायमंड है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर है। ईच कार्बन एटम जो है वो बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये 3 डिमेंशन जो है नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। एंड ईच कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ये हार्ड क्रिस्टल होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। आपको देखो यहाँ डायग्राम में डायमंड जो है वो शो किया हुआ है। ये क्या है? डायमंड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट ग्रेफाइट। स्टूडेंट ये क्या? इट इज़ ए कोवलेंट सॉलिड, ये कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है। जो एटम आर अरेंज इन ए डिफरेंट लेयर एंड कंसिस्टेंट ऑफ हेक्सागोनल रिंग। आपको पिक्चर में यहाँ पे जो दिखाई गई है डायग्राम या पिक्चर, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो ये क्या है? लेयर्स में ही अरेंज किए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये क्या है? हेक्सागोनल रिंग है। आपको शेप दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? हेक्सागोनल रिंग में जो है वो अरेंज हुए हैं, ठीक है। ईच कार्बन बॉन्ड बाय थ्री कार्बन एटम। देखो कि एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन एटम 2 और 3 मीन्स कि 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो बाउंड हुआ होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं इसमें। और इनकी जो ईच कार्बन एटम है वो क्या हैविंग sp2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी। और ये इनमें ग्रेट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, मीन की जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है इसमें वो क्या है? ज़्यादा है। देखो स्टूडेंट जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये नॉन मेटल भी है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसमें क्या है? पाई डिलोकलाइज हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो इसमें एटम्स हैं या जो मोलिक्यूल्स हैं या मतलब कि मोलिक्यूल्स है वो क्या है? फ्री टू मूव है, इसलिए ये क्या है? गुड कंडक्टर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। स्टूडेंट
थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।